बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। को शुरुआत करते हैं मिडल ईस्ट से। लेबनान के सदर जोसेफ औन ने इसराइल की तरफ से जंगबंदी खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की है और फ़ौज को हुक्म दिया है कि दरअंदाजी की सूरत में इसराइली फ़ौज का मुकाबला किया जाए। उन्होंने साउथ लेबनान में इसराइल के हमलों और एक म्यूनसिपल वर्कर की हलाकत की मजम्मत करते हुए आर्मी चीफ को यह हिदायत दी। उन्होंने आर्मी कमांडर रोडोल्फ हैकल के साथ मीटिंग की और कहा कि लेबनान को किसी भी दरअंदाजी का मुकाबला करना चाहिए। सदर औन ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी कहा कि वो इसराइल पर दबाव डाले। इसराइल वक्फे से लेबनान में जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के हमलों की मजम्मत की और उसे इसराइल का नया जुर्म करार दिया। इसराइली फ़ौज ने जुमेरात को खान यूनिस में हमले किए। गाजा सिटी में फ़लस्तीनी घरों को गिराने के भी वाक़यात पेश आए। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने बताया कि ये कार्रवाइयाँ जंगबंदी समझौते की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला है। एक दिन पहले इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के तौर पर अलग अलग मकामात पर खौफनाक हमले किए थे। इन हमलों में 110 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए, इनमें 46 बच्चे और 20 औरतें हैं। इस दौरान इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी। अलग अलग मकामात पर धावे करते हुए दर्जनों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। गाज़ा के कई फ़लस्तीनियों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर मायूसी का इजहार किया है और कहा है कि उन्हें अब जंगबंदी समझौते पर भरोसा नहीं रहा और उनकी उम्मीदें कम होती जा रही हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सीज़फायर अब भी कायम है। मुसालहतकार कतर ने इसराइली कार्रवाइयों पर झुंझुलाहट का इजहार किया। यह भी कहा गया कि मुसालहतकार जंगबंदी समझौते के दूसरे मरहले पर काम कर रहे हैं। एक दिन पहले इसराइली फ़ौज ने हमास पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और एक इसराइली सिपाही को हलाक करने का इल्ज़ाम लगाते हुए गाज़ा में खौफनाक हमले किए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज और पेंटागन को हुक्म दिया है कि वो फौरी न्यूक्लियर हथियारों के तजुर्बे फिर से शुरू करे। अमरीका 33 साल के बाद न्यूक्लियर हथियारों के तजुर्बे करेगा। ट्रंप ने चाइना के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात से कुछ देर पहले ये ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि वो पेंटागन को हुक्म दे रहे हैं कि दूसरे न्यूक्लियर मुल्कों के साथ बराबरी की बुनियाद पर न्यूक्लियर हथियारों के तजुर्बे शुरू किए जाएँ। उन्होंने कहा कि दूसरे मुल्क तजुर्बे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जंग के महकमे को हिदायत दी है कि हमारे न्यूक्लियर हथियारों के तजुर्बे भी शुरू किए जाएँ। उन्होंने कहा कि ये अमल फौरी शुरू होगा। रशिया के एक सीनियर रुकन पार्लियामेंट ने इस दौरान कहा है कि ट्रंप के इस फैसले से गैर यकीनी का एक नया दौर शुरू होगा और टकराव के रास्ते खुलेंगे। रशिया की वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका को न्यूक्लियर तजुर्बों पर पाबंदी के अपने वादे पर अमल करना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के सिवा किसी भी न्यूक्लियर ताकत ने पिछले 25 साल में न्यूक्लियर धमाके नहीं किए हैं। रशिया ने कहा कि निप्रो शहर में रशियन फौज ने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। यह भी दावा किया गया कि 24 घंटों में यूक्रेन के 1490 सिपाहियों को हलाक कर दिया गया है। रशिया की वजारत दिफा ने मैदानी जंग पर बड़ी कामयाबी का दावा किया और शहर पर कब्जे का ऐलान किया। मॉस्को ने कहा कि यूक्रेन की फ़ौजों को भारी नुकसान पहुंचा और कई महाजों पर उसने अपने 1490 सिपाहियों को खो दिया है। इस ऑपरेशन में पुलों को उड़ाया गया, दूसरे अहम मकामात को निशाना बनाया गया, कई फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। खार्किव में भी हमले किए गए। रशिया ने इन हमलों के जरिए अपनी पोजीशन मजबूत बना ली है। यूक्रेन ने अपने नुकसानात को कंफर्म नहीं किया, लेकिन कहा है कि ईस्टर्न फ्रंट पर शदीद लड़ाई हो रही है। अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में पुलिस ने मुतनाज़ इलेक्शंस के बाद एहतजाजियों पर फायरिंग की है। सैकड़ों लोग दारुल हुकूमत दारुस्सलाम की सड़कों पर जमा हुए, जहां इलेक्शन में 2 अपोजिशन उम्मीदवारों को सदारती इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि फायरिंग में बाज़ लोगों की मौत हुई है। शहर में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। सैकड़ों पुलिस अहदेदार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। बाज़ जगह लूटमार के वाक़यात भी पेश आए हैं। चारशंबे को सदर सामिया हसन के 2 मुखालिफिन को दौड़ में हिस्सा लेने से रोक दिया गया था, जिस पर एक
कंट्रोवर्सी पैदा हुई। हसन 2021 से सदर हैं। लौटते हैं इंडिया। मुंबई में 17 बच्चों को होस्टेज बनाने का एक सनसनीखेज वाकया पेश आया जिससे पूरे मुल्क में हलचल मच गई। रोहित अरिया नामी शख्स ने मुंबई के पोआई इलाके में इन बच्चों को होस्टेज बनाया जिसे बाद में पुलिस ने गोली मार दी। पुलिस ने बताया कि अरिया ने पुलिस पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एयरगन से फायरिंग की जिसका जवाब दिया गया। उसे गोली लगने के बाद हॉस्पिटल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। ये ड्रामाई वाकया RA स्टूडियोज़ में पेश आया जहां अरिया ने इन बच्चों को ऑडिशन के नाम पर बुलाया था। पुलिस ने बताया कि इन बच्चों की उम्र 8 और 14 साल के दरमियान है। उन्हें कई घंटों तक होस्टेज बनाकर रखा गया। बाद में उन्हें किसी नुकसान के बगैर छुड़ा लिया गया। पोवाई पुलिस स्टेशन को तकरीबन 1:45 बजे खबर दी गई और फौरी वहां की एक टीम पहुंच गई। फौरी होस्टेज बनाने वाले शख्स या अगवाकार से बातचीत शुरू की गई लेकिन उसने बच्चों को छोड़ने से इनकार कर दिया। जब उसने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, पुलिस की एक टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। पुलिस बाथरूम से दाखिल हुई और तमाम 17 बच्चों को हिफाजत के साथ बाहर निकाला। इस वाक़े के दौरान अरिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने कहा कि उसने खुदकुशी से मरने के बजाय होस्टेज बनाने का फैसला किया। उसने वीडियो में कहा कि मैं रोहित अरिया हूँ, खुदकुशी से मरने के बजाय मैंने एक मंसूबा बनाया है, मैंने बाज़ बच्चों को होस्टेज बनाया है। उसने कहा कि ये अहदेदारों की एक मुनज़्ज़म दगाबाजी के ख़िलाफ़ उसका एहतजाज है। उसने कहा कि वो दहशतगर्द नहीं है और वो कोई पैसा भी नहीं मांग रहा है। उसने ये भी वार्निंग दी कि अगर कोई भी गलत हरकत की गई तो इस जगह को आग लगा देगा। पुलिस ने वहां से बाद में एक एयरगन और केमिकल्स बरामद किए। पुलिस ने बताया कि तमाम बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने बताया कि ऐसा मालूम होता है कि अरिया का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो नागपुर का एक स्कूल टीचर बताया गया। बिहार में इलेक्शन मुहिम तेज हो गई है। एनडीए और महागठबंधन के लीडर्स ने सरगर्मी से मुहिम चलाई। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजफ्फरपुर में खिताब किया। उन्होंने आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स करप्शन के केसों में ज़मानत पर हैं। मोदी ने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों झूठे वादों के जरिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और जेडीयू के सदर नीतीश कुमार के अलावा आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी अलग अलग रैलियों से खिताब किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने नालंदा में रैली से खिताब किया और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में हौसला नहीं है कि वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सामना करें जिन्होंने कई बार दावा किया कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवाई है। राहुल गांधी ने कहा कि अमरीकी सदर ने कई बार कहा है कि उनकी वजह से जंग रुकी लेकिन हमारे वज़ीर आज़म उनका सामना तक नहीं करते। उन्होंने कहा कि बिहार पेपर लीक और ख़राब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पहचाने जाने लगा है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने भी सीमांचल इलाके में मुहिम चलाई। साबिक इंडियन क्रिकेट कैप्टन और सीनियर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अजहरुद्दीन जुमे को तेलंगाना कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। एक सीनियर वजीर ने ये बात बताई। समझा जा रहा है कि जुबली हिल्स बाई इलेक्शन से पहले मुसलमानों को अपनी तरफ करने के लिए अजहरुद्दीन को कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। 62 साल अजहरुद्दीन इससे पहले रुकने पार्लियामेंट रह चुके हैं। उम्मीद है कि जुमे को वो दोपहर 12:15 बजे वजीर की हैसियत से हलफ लेंगे। इस दौरान बीजेपी ने अजहरुद्दीन को कैबिनेट में शामिल करने की खबरों पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और कहा कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस गैर अखलाकी तरीक़ों और चालों के ज़रिए वोटर्स पर असर डालने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल पर यह बात कही। जुबली हिल्स में 11 नवंबर को बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। इस हल्के में तकरीबन 1,40,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका 33 साल बाद न्यूक्लियर हथियारों के तजुर्बे करेगा। ट्रंप ने पेंटागन को हुक्म दे दिया। मॉस्को ने कहा गैर यकीनी का नया दौर शुरू होगा। रशियन फौज ने यूक्रेन के निप्रो शहर पर कब्जा कर लिया। कहा लड़ाई में 1500 यूक्रेनी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया गया। ट्रंप की जी से मुलाकात, हाथ मिलाया, सरगोशियां की। अमेरिका ने चाइना पर टैरिफ घटा दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस्तांबुल में फिर से बातचीत। ख्वाजा आसिफ ने कहा काबुल दहशतगर्दी को रोकने के लिए कदम नहीं उठा रहा है।
پاکستان خود سرحد پار دہشت گردی کرتا ہے، افغان پاکستان تناؤ پر انڈیا کا ری ایکشن، کہا کابل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساؤتھ لبنان میں بلدی ملازم ہلاک، اسرائیلی فوج کی خلاف ورزیوں پر جواب دیں، لبنان کے صدر جوزف اون نے دی آرمی چیف کو ہدایت۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی خلاف ورزیاں، مغربی کنارے میں دھاوے، ٹرمپ نے کہا سیز فائر قائم ہے۔ ممبئی میں بچوں کو ہوسٹیج بنانے کا سنسنی خیز واقعہ، پولیس نے اغوا کار کو گولی مار دی، تمام 17 بچے محفوظ۔ بہار میں کیمپین تیز، مودی کی کانگریس اور آر جے ڈی پر سخت تنقید، راہل نے کہا وزیر اعظم میں ٹرمپ کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اظہر الدین جمعے کو تلنگانہ کیبنٹ میں شامل ہوں گے، کیا جوبلی ہلز کے مسلم ووٹرز کو راغب کرنے کی کوشش ہے، بی جے پی نے کی تنقید۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔